बांदा भीमराव अंबेडकर जयंती पर भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में ई रिक्शा यूनियन गठन हेतु ऐतिहासिक बैठक संपन्न 14 अप्रैल 2025 को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर अतर्रा स्थित हिंदू इंटर कॉलेज के पास में भारतीय मजदूर संघ की ओर से ई रिक्शा चालकों के हित में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ई रिक्शा चालकों की सामाजिक, आर्थिक और श्रम हितों की रक्षा करते हुए संगठित शक्ति का निर्माण करना था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों और ई रिक्शा चालक साथियों ने बाबा साहब के विचारों को स्मरण करते हुए सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष श्री रवि साहू जी ने की। उन्होंने उपस्थित श्रमिक साथियों को संबोधित करते हुए कहा डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और श्रमिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया वह आज भी प्रासंगिक है। ई रिक्शा चालक मेहनतकश समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, जो प्रतिदिन जनसाधारण की सुविधाओं हेतु समर्पित भाव से कार्य करते हैं, किंतु संगठित न होने के कारण वे अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस यूनियन का गठन उन्हें उनकी समस्याओं से लड़ने की ताकत प्रदान करेगा। बैठक में ई रिक्शा चालकों ने अपनी अपनी समस्याओं को खुलकर साझा किया। मुख्य रूप से उन्होंने लाइसेंस प्रक्रिया में आ रही जटिलताओं, स्थानीय स्तर पर हो रही पुलिस व प्रशासनिक उत्पीड़न की घटनाओं, निर्धारित स्टैंड एवं रूट की कमी, पार्किंग स्थल की समस्या, बीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं नियमित भत्तों के अभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। संगठन के पदाधिकारियों ने इन समस्याओं के समाधान हेतु स्पष्ट आश्वासन देते हुए कहा कि यूनियन के माध्यम से श्रमिक हितों के लिए शासन प्रशासन से वार्ता कर ठोस समाधान निकाला जाएगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ई रिक्शा चालकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सदस्यता कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक पहचान सुदृढ़ हो सके। कार्यक्रम में श्रमिक हितों के जानकार वक्ताओं ने बताया कि ई रिक्शा चालक बंधु स्वच्छ भारत मिशन, प्रदूषण नियंत्रण और हरित परिवहन की रीढ़ हैं। इन्हें उचित बीमा, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सुविधा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। यूनियन के माध्यम से ये सभी मांगे संगठित रूप से संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाएंगी। जी इनसे बात करेंगे। जी भाई साहब बताइए क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ ई रिक्शा वालों की समस्या को लेकर हमने देखा कि ई रिक्शा वालों के साथ बड़ी जटिल समस्या चल रही है। संवैधानिक नहीं, असंवैधानिक तरीके से इनको पकड़ा जा रहा है और इनका चालान किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि यूनियन के माध्यम से, अपने मजदूर संघ के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को अवगत कराएंगे कि ये मजदूर साथी हैं हमारे, इन साथियों के साथ अन्याय ना हो। इनको समय दिया जाए दस्तावेज तैयार करने के लिए, और जो पुराने ई रिक्शा हैं उन ई रिक्शा वालों को कोई ऐसा प्रमाणित किया जाए जिससे कि वो अपना ई रिक्शा चला सके, क्योंकि पुराने ई रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। इसलिए उन ई रिक्शा वालों को आधार पर ही चलाने की अनुमति दी जाए। उनका आधार चाहे तहसील में जमा कराएं, चाहे थाना में जमा कराएं, उनको आधार के हिसाब से ही अपने क्षेत्र में ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में हम एसडीएम महोदय से अनुरोध करेंगे।